बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 8वें हफ्ते का जमात नहम का दूसरा लेक्चर है। दिन मंगल, तारीख 26/5/2020। आज का हमारा उन्वान शायरों के लतीफ़े। हमारा सबक नंबर 4 है और हमारी आज की सरगर्मी सबक का तारुफ है। शायरों के लतीफ़े ये सबक मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब आब हयात से लिया गया है, जो उर्दू अदब की एक यादगार किताब है। इस किताब में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने शायरों के हालात ज़िंदगी को बयान किया है। आब हयात में उन्होंने शोरा की निजी ज़िंदगी में पेश आने वाले जो मज़ाहिया वाक़यात थे उनको बड़े लतीफ़ाना अंदाज में बयान किया है, और इस सबक में जितने भी लताइफ शामिल किए गए हैं वो तमाम के तमाम आब हयात से लिए गए हैं, जो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है। अच्छा, हम इस सबक पर बहस करने से पहले, इसके हवाले से बात करने से पहले हम ये देखते हैं कि लताइफ होते क्या हैं, इसका उसलूब कैसा है। हिस्से मजाक के ज़रिए आम गुफ्तगू में किसी लतीफ़ पहलू को इस तरह बयान करना कि उससे ज़राफ़त का पहलू नुमाया हो, लतीफ़ा कहलाता है। मज़ाहिया नसर पारा किसी भी सिनफ़ अदब में लिखा जा सकता है, यानी वो नावल भी हो सकता है, अफसाना भी हो सकता है, ड्रामा भी हो सकता है, मज़मून भी हो सकता है। मज़ाह आप किसी भी अदब की सिनफ़ में लिख सकते हैं, इसके लिए कोई सिनफ मखसूस नहीं है। बस इसका तकाज़ा ये है, मज़ाक का तकाज़ा ये है कि मज़ाक का अंदाज़ जो है वो हल्का फुल्का हो। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इस सबक के ज़रिए इस बात की वजाहत करने की कोशिश की है कि शेर व अदब में तंज़ो मज़ाक की क्या अहमियत है, शायरों की मज़ाक की हिस्स किस कदर तेज़ होती है, उनकी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में किस कदर लतीफ़ जुमले या लतीफ़ पहलू मौजूद होते हैं। एक रोज़ मीर तकी मीर और मिर्ज़ा सौदा के कलाम के हवाले से वाक़या बयान करते हैं कि एक रोज़ मीर तकी मीर और मिर्ज़ा सौदा के कलाम पर दो शख्सों के दरमियान झगड़ा हुआ। यानी एक ने कहा फ़लाँ शायर जो है उसका शेर बहुत अच्छा है, उसका कलाम बहुत अच्छा है, दूसरे ने कहा उसका मिर्ज़ा सौदा का बहुत अच्छा है। तो उनके जो मुर्शिद हैं ख्वाजा बासित, उन्होंने कहा कि दोनों के कलाम में सिर्फ आह और वाह का फ़र्क है, यानी मीर साहब का कलाम आह है और सौदा का कलाम वाह है। फिर दोनों शायरों का एक एक शेर पढ़ा। मिर्ज़ा के एक तरफदार ने जब मिर्ज़ा को बताया, मिर्ज़ा सौदा को, तो वो मिर्ज़ा साहब कहने लगे शेर तो मीर का है लेकिन ख्यालात उनकी दाया के लगते हैं। जुरत का वाक़या बयान करते हैं कि एक दिन जुरत किसी जगह बैठे थे कि इंशाअल्लाह खान इंशा उनके पास आए और पूछा आप किस फिक्र में हैं, किस सोच में हैं। जुरत बोले एक मिसरा जहन में है मगर दूसरा अभी नहीं सूझा। इंशा के इसरार पर जुरत ने यह मिसरा सुनाया, उस जुल्फ पे फुपती शबे दे जोर की सूझी। सैयद इंशा ने फौरन अपना मिसरा बोला, अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी। एक मुशायरे में शेख इमाम बख्श नासिक देर से पहुंचे। लोगों ने कहा मुशायरा ख़त्म हो चुका है। शेख साहब फ़ौरन बोले जो ख़ास हैं वो शरीके गुरोह आम नहीं, शुमार दाने तस्बीह में इमाम नहीं। ख्वाजा हैदर अली आतिश के एक शागिर्द का वाक़या बयान करते हैं कि वो अक्सर बेरोज़गारी का रोना रोते थे और अपने उस्ताद से कहते थे कि मैं किसी दूसरे शहर चला जाऊँगा। तो ख्वाजा हैदर अली आतिश जो थे वो उसे बहुत ज़्यादा समझाते थे कि जो अल्लाह तुम्हें यहाँ दे रहा है वो तुम्हें वहाँ भी दे देगा, लेकिन वो ये बात नहीं समझता था। उसी अल्लाह ने तुम्हें वहाँ भी देना और यहाँ भी देना, उससे मांगो और जो मिल रहा है उस पर सब्र शुक्र करो, लेकिन वो ये बात नहीं मानता था। एक दिन उसने बनारस जाने का इरादा किया और उस्ताद से कहा कि मैं बनारस जा रहा हूँ, कोई फरमाइश हो तो बताएं। उस्ताद ने कहा कि वहाँ के अल्लाह को मेरा सलाम कहना। शागिर्द ने कहा कि अल्लाह तो हर जगह एक ही है। ख्वाजा साहब बोले तो फिर जो किस्मत में है वो अल्लाह यहाँ भी दे देगा, उसके लिए शहर क्यों छोड़ते हो। बात शागिर्द की समझ में आ गई और उसने जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। फिर देखें एक दिन इब्राहिम ज़ौक़ के जो जहानत है और उनको जो फिल बदी अपनी हाजिर दिमागी
کے باعث جو وہ شعر کہہ دیتے تھے نا، اس کو شعر کہنے میں جو ملکہ حاصل تھا، ان کی اس خاصیت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ایک دن دربار میں ابراہیم ذوق حاضر تھے. ایک مرشد زادے نے کسی کا پیغام لے کر آنا تھا. وہ آئے. انہوں نے آہستہ سے بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے. کلیم حسن اللہ خان نے صاحب عالم سے کہا، اس قدر جلدی آنا اور جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ صاحب عالم سے کہا، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، یعنی اپنی مرضی سے نہ آئے نہ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں. بادشاہ نے استاد کی طرف دیکھ کر کہا، دیکھیں کیا مصرع ہوا. استاد فوراً بولے، لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، یعنی اپنی مرضی سے نہیں آئے، بھیجا گیا تو آئے، اب کام ہو چکا، اب واپس جا رہے ہیں. کسی شخص نے مرزا غالب سے کہا، مرزا غالب کو تو ویسے بھی حیوان ظریف کہا جاتا تھا ان کی طنز و مزاح اور ان کی ظرافت کی وجہ سے. کسی شخص نے مرزا غالب سے کہا کہ آپ کی کتاب کاتب برہان کے بارے میں لوگوں نے بہت گستاخیاں کی ہیں، آپ انہیں جواب کیوں نہیں دیتے؟ مرزا بولے، بھائی اگر کوئی گدھا تمہیں لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ مولانا محمد حسین آزاد نے استاد محمد ابراہیم ذوق کی زندگی کے اس پہلو کو اجاگر کیا کہ وہ ایک ذہین اور فتین اور حاضر جواب شاعر تھے. شاعری پر ان کی گرفت مضبوط تھی. فی البدی شعر کہنے میں انہیں ملکہ حاصل تھا. ظریفانہ انداز میں شعروں کا جواب شعروں میں دینا ان کی طبیعت کا خاصہ تھا، یعنی وہ مزاحیہ انداز میں جو شعر ہوتا تھا اس کا جواب بھی وہ فی البدی دیتے تھے اور بڑے مزاحیہ انداز میں دیتے تھے. شعر کہتے وقت بھی کلام پر گرفت مضبوط رہتی تھی. ہر شعر اپنے اندر معنی کے سمندر سموئے رہتا، اپنے طنز و مزاح سے مجلس کی رونق کو دوبالا کر دیتے. ان سب خوبیوں کے ساتھ ساتھ انہیں بات سے بات نکالنے میں بھی بڑا کمال حاصل تھا. یہ تھا ایک مختصر سا تعارف جو ہم نے اس سبق کے حوالے سے کیا کہ اس سبق میں کون کون سے لطائف بیان کیے گئے، ہم نے ان کو پڑھا ہے. ابھی آپ کا یہ کام ہے کہ آپ کو اس سبق میں جو بھی لطیفہ سب سے اچھا لگا ہو، جو یہ 5-6 لطائف اس میں بیان کیے گئے ان میں جو سب سے اچھا لگا ہو، اپنی پسند کا کوئی سا بھی ایک اس کی تشریح کر کے، یعنی اس کی وضاحت کر کے آپ نے مجھے خوبصورت سا خوشخط انداز میں اس کو لکھنا ہے اور پھر مجھے واٹس ایپ کرنا ہے.